दोस्तों, एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। इसमें आज तक के कार्यक्रम में एक लड़की जो है भारतीय जनता पार्टी के पलटूराम प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से सवाल पूछ रही हैं कि मोदी जी ने ₹1.10 प्रति यूनिट बिजली देने का वादा किया था। जब वो लड़की ये सवाल पूछती है तो शहजाद पूनावाला पलटकर जवाब देते हैं कि मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मगर पापा की परी यानी कि शो की एंकर जो है वो भी कहती है, हाँ, मैंने भी कभी नहीं सुना मोदी जी को ऐसी बात कहते हुए। मगर क्या ये बात सही थी? इसी वायरल क्लिप में बाद में जाकर यह बात सामने आती है कि तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात साफ तौर पर कही थी। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप वो हिस्सा देखें जहां वो लड़की सवाल पूछती है, पूनावाला जवाब देता है और पापा की परी यानी कि वो जो एंकर हैं वो शहजाद पूनावाला का समर्थन करती हैं। दोस्तों, सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ₹1.10 प्रति यूनिट बिजली देने की कहीं पर भी बात की थी। मगर मैं अगर उस एंकर की जगह होता तो सवाल पूछने वाली जो वो लड़की है, मैं उसे नजरअंदाज, मैं उसे दरकिनार नहीं कर देता। मैं थोड़ा रुकता और उसी वक्त अपने मोबाइल से देखता कि क्या प्रधानमंत्री ने इस तरह का कोई वादा किया था। मगर आपने देखा होगा कि वो महिला एंकर कितनी जल्दी में थी उस लड़की को गलत साबित करने के लिए। अभी अभी जो आपने क्लिप देखा उसमें 3 पात्र थे। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जो अपनी गलतियों का ठीकरा कांग्रेस के सिर पर फोड़ता है, क्योंकि बकौल शहजाद पूनावाला इस तरह का झूठ जो है आजकल कांग्रेस अपने व्हाट्सएप के जरिए फैला रहा है। सबसे बड़ी विडंबना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अगर इस देश में किसी ने कायम की है तो वो बीजेपी ने। मैं आपको यह भी बतलाता हूं कि आज से कुछ दिनों पहले मैं एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद से मिला था और प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले हिरेन जोशी ने इसी सांसद से एक बार कहा था कि जो रवीश कुमार है, अभिसार शर्मा, ये मुश्किल से अपने कार्यक्रमों के जरिए महज 1 या 2 करोड़ लोगों तक पहुंचते थे, मगर हम व्हाट्सएप के जरिए 17 से 18 करोड़ लोगों तक पहुंच रहे हैं। यानी कि इनका झूठ 17 से 18 करोड़ लोगों तक पहुंच रहा है। मगर फिर से उस मुद्दे पर आते हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही थी या नहीं कही थी? आइए दोस्तों, हाथ कंगन को आरसी क्या, वो जो क्लिप वायरल हो रहा है, आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने दरअसल कहा क्या था। सुनिए। पीयूष जी मुझे बता रहे थे कि पहले अगर तेलंगाना को बिजली खरीदनी होती थी तो 1 यूनिट का करीब करीब 11 साढ़े 11 रुपया लगता था। 1 यूनिट का 11 साढ़े 11 रुपया। भाइयों बहनों, आज भारत सरकार ने जिस प्रकार से बिजली में रिफॉर्म किए, बिजली के उत्पादन को बढ़ाया, ट्रांसमिशन लाइन में खर्चा किया, सारा संतुलित कारोबार किया, उसका परिणाम यह है कि आज कुछ समय पहले जो बिजली 1 यूनिट 11 साढ़े 11 रुपये में मिलती थी, आज अभी इसी तारीख ₹1.10 में मिलती है। तो सुना आपने, एक बार फिर सुनते हैं वो आखिरी के 5 सेकंड जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम की बात कहते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। आज अभी इसी तारीख ₹1.10 में मिलती है। मगर कार्यक्रम में आपने क्या देखा दोस्तों? कार्यक्रम में आपने देखा कि जो महिला एंकर थी, बगैर हकीकत की पड़ताल किए हुए उसने कह दिया था कि मैंने तो कहीं नहीं सुना। भाजपा का प्रवक्ता जो अब से कुछ सालों पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर गाली देता था और फिर रहस्यमय कारणों से इसने कांग्रेस का साथ छोड़ा और बीजेपी का दामन थाम लिया और अब उनका प्रवक्ता है वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए झूठ बोलने का। और आपने एक नहीं 2 बार मैंने आपको सुनाया कि प्रधानमंत्री ने दरअसल कहा क्या था। सारा खेल तो यही है ना। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलता है और फिर
अचानक एक महिला पत्रकार जो है वो जमीन पर उतर आती हैं और बुलडोजर के पक्ष में बात करने लगती हैं। यही नहीं, वहां मौजूद जनता उस महिला पत्रकार को याद दिलाती है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है मैडम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस पर रोक लगाई जाए, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात तो करें। मगर वो महिला एंकर कुछ नहीं करती। मगर वो मैदान में क्यों उतरी होती है? वो मैदान में इसलिए उतरी होती है क्योंकि उसके पति का पूर्वोत्तर में ट्रांसफर कर दिया होता है और वो पूरी जद्दोजहद में लगी होती है कि मेरे पति का ट्रांसफर रुक जाए। इसीलिए वो भाजपा के एजेंडे को आगे करने के लिए वो जहांगीरपुरी में उतर जाती है। ये कल्पना नहीं है दोस्तों, ये हकीकत है, ये सच्ची कहानी है। पता लगाइए वो महिला एंकर कौन है। मगर हां, पापा की परियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा आज से नहीं, कई महीनों कई सालों से की है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर पहुंचे हुए थे। देखिए गर्मी का कैसे हवाला ये महिला पत्रकार, ये पापा की परी दे रही हैं। सुनिए। बातचीत कर रहे हैं और पूरी डिटेल में जानकारी एक एक लेते हुए। काफी तेज यहाँ पर धूप है। और यकीनन बहुत धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी भी है। प्रधानमंत्री यहाँ पर देखिए, गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। और सिर्फ इन महिला पत्रकारों की बात नहीं है दोस्तों, कई पुरुष पत्रकार हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं, यहां तक कि पीड़ितों तक को गाली देते हैं। पूरी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। वो सेवा भाव से ये पत्रकारिता चल रही है और इस पत्रकारिता का सिर्फ एक मकसद है, भाजपा की सेवा की जाए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के सामने दंडवत हुआ जाए, चाहे वो एजेंडा झूठा ही क्यों ना हो। 2 मिसाल दिया अभी भी मैंने आपको, और ढेरों मिसाल दे सकता हूं, मगर आज के लिए यही 2 काफी हैं। ये बतलाने के लिए कि रोज प्राइम टाइम खोलिए, आपको ऐसी ढेरों मिसाल दिखेंगी। मैंने तो आपको सिर्फ 2 कार्यक्रम दिखाए, हर कार्यक्रम, हर चैनल के हर कार्यक्रम में यही दिखाई देता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, चुनाव में जब मुकाबला होता है बराबरी का नहीं होता है, क्योंकि प्रोपेगेंडा हमेशा से ही भाजपा के पक्ष में होता है और विपक्ष के खिलाफ होता है, विपक्ष को गाली देना। मसलन राहुल गांधी ने अमेरिका में जो बात कही, यह पत्रकार जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केस दर्ज है, किस तरह के कार्यक्रम चला रहा है। ऐसे आपको ढेरों मिसालें मिलेंगी दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।